A dog in the manger. Origin. There is a story in Aesop's fables. A dog jumped into the manger of an ox for its afternoon nap. When the ox returned, the dog would not allow it to feed on the hay, though the hay was of no use for the dog. The first known use of the idiom was in 1573, meaning a person who withholds from others something useless to himself. Second, someone who prevents others from enjoying what he himself does not need. तो इसमें ये जो इडियम है इसका ओरिजिन है इस सब की लघु कथाओं से, जिसमें कि एक कहानी है जिसमें कि एक कुत्ता दोपहर के नींद की तलाश में एक मेंजर में कूद जाता है। मेंजर मतलब एक लंबा सकरा सा कंटेनर होता है जिसमें कि घोड़ों को या मवेशियों को या बैलों इत्यादि को भूसा दिया जाता है खाने के लिए। और उसके बाद जब वो बैल वापस आता है तो कुत्ता जो होता है उसको उसमें से भूसा खाने नहीं देता है, जबकि वो भूसा कुत्ते के किसी काम का होता नहीं है। तो इसी पे से ये इडियम बना है और इसका सबसे शुरुआती उल्लेख मिलता है सन 1573 में। इसका अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि दूसरों को उस चीज़ से वंचित करे जो उसके खुद के लिए भी किसी काम की नहीं है, और ऐसे किसी व्यक्ति को किसी चीज़ का आनंद लेने से वंचित करे जो उसके लिए पूरी तरीके से यूजलेस है। यूज. नो वन लाइक्स हिज डॉग इन द मेंजर बिहेवियर. सेकेंड, डोंट बी सच अ डॉग इन द मेंजर. गिव योर पेन टू हिम सिंस यू आर नॉट यूजिंग इट राइट नाउ. Third, what a dog in the manger he is. Born with a silver spoon in one's mouth. Part of speech adjective. Origin. This idiom comes from the tradition of wealthy families giving silver spoons as christening gifts, which was the symbol of child's entry into a life of privilege, meaning born rich or born into a wealthy family and have a life of comfort. तो इसमें पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव या विशेषण है और ये इडियम आया है उस परंपरा से जिसमें अमीर परिवार अपने बच्चों को उनके बपतिस्मा या नामकरण इत्यादि के समय चांदी के चम्मच भेंट स्वरूप देते थे, जो इस बात का प्रतीक होता था कि उस बच्चे ने एक प्रिविलेज की लाइफ में, यानी एक सुविधा संपन्न जीवन में, एक विशेष अधिकार संपन्न जीवन में प्रवेश किया है। और इस इडियम का अर्थ होता है पैदाइशी अमीर होना या किसी अमीर परिवार में जन्म लेना और एक सुविधा संपन्न जीवन प्राप्त करना। यूज. ही वॉज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हीज माउथ. सेकेंड, सम ऑफ माई फ्रेंड्स वर बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन देयर माउथ्स. Is up to scratch. Origin. This idiom is originated from the days of bare knuckle fighting. In those days, both the fighters used to stand on either side of a line scratched in the middle of the boxing ring. The fighter who was ready to fight stood at the line and hands up to scratch, meaning up to a required standard, as good as expected, reaching an acceptable standard. तो ये idiom up to scratch उन दिनों से इसकी शुरुआत मानी जाती है जब खाली हाथों से फाइटिंग होती थी। उस दौरान बॉक्सिंग रिंग के बीचों बीच स्क्रैच करके खुरच के एक लाइन बना दी जाती थी। उस लाइन के दोनों ओर एक एक फाइटर होता था। जो फाइटर फाइट के लिए रेडी होता था वो उस लाइन के करीब आ जाता था, इसलिए अप टू स्क्रैच। इसका अर्थ होता है एक आवश्यक मानदंड के अनुसार, उम्मीद के मुताबिक अच्छा और एक स्वीकार्य मानदंड तक पहुंचा हुआ। यूज. हिज लास्ट स्पीच वॉज नॉट अप टू स्क्रैच. सेकेंड, दिस वन बेडरूम फ्लैट इज नॉट अप टू स्क्रैच फॉर अ नीड्स. थर्ड, यस देयर वर्क इज अप टू स्क्रैच. Is on the sly. Pronunciation on the sly. Part of speech adverb. Origin. This idiom is originated from the word sly, which means crafty, cunning, clever, full of tricks, meaning in a sly manner, cunningly, doing something secretly, a manner that conceals the actual intentions. तो इसमें पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब है और इस इडियम का ओरिजिन है वर्ड स्लाई से, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को छुपाकर करने में माहिर, चतुर, युक्तियों से परिपूर्ण। इस इडियम का मीनिंग है किसी चीज़ को छुपाकर करना, इस तरीके से करना कि असली इरादा छुपा रहे। यूज. दे ऑफन मीट ऑन द स्लाई. ही हैज़ स्टार्टेड ड्रिंकिंग अगेन ऑन द स्लाई. अर्जुन गॉट मैरिड ऑन द स्लाई. द वर्ल्ड इज समवन्स oyster. Origin. It originated from Shakespeare's play The Merry Wives of Windsor.
It means that if you have an oyster, there is a chance that there may be a pearl in it, meaning someone has the opportunity to achieve great success. Second, they can do anything. Third, the world is full of possibilities and you have the potential to take advantage of them. तो इसका ओरिजिन है शेक्सपियर के नाटक मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर से, और ये इडियम ये इंगित करता है, ये बताता है कि यदि आपके पास एक बंद सीप है तो इस बात की संभावना है कि उसके अंदर एक मोती हो। इस इडियम का अर्थ है कि किसी के पास में वो संभावना है कि वो महान सफलता हासिल कर सकता है, और इसका अर्थ होता है कि वे कुछ भी कर सकते हैं, और इसका मतलब है कि ये दुनिया संभावनाओं से भरपूर है और आपके पास वो क्षमता है कि आप उन संभावनाओं का उपयोग कर सकें। यूज़ विथ हीज इमेंस टैलेंट द वर्ल्ड इज हीज oyster. Second, after she got the job, she felt like the world was her oyster. Third, you are young and energetic. The world is your oyster.